पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर रहा है और न्यूट्रल वेन्यू मांग रहा है। इस सब का टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर क्या इम्पैक्ट होगा? फैंस किस तरह डिस्टर्ब होंगे? एक दिन में 3-3 मैचेस रखे हुए हैं, आपने आप कैसे स्केड्यूल मैनेज करोगे? 2 एशियाई टीमें अपने हमसाया मुल्क में खेलने से इनकार कर रही हैं, लेकिन हमसाया मुल्क है कि अपनी डिटाई पे अभी तक कायम है। उसके मीडिया की बातें सुने तो ऐसे लगता है जैसे उनसे सच्चा कोई बंदा दुनिया में है ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम खुल के बात करेंगे कि बांग्लादेश आखिर क्यों इंडिया नहीं जाना चाह रहा। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप को लेके हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो लाइन अप हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले हालिया सियासी इख्तलाफात की वजह से बीसीसीआई ने डायरेक्टली केकेआर को बोला है कि वो बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, जो कि लास्ट ऑक्शन में केकेआर ने 9.2 मिलियन इंडियन रुपीस के एवज खरीदे थे, उसको रिलीज कर दें, क्योंकि उनके साथ अब सियासी मामला ठीक नहीं रहे। जैसे पाकिस्तान के साथ इनके सियासी मामला ठीक नहीं रहते, ये चीज वो उठा के स्पोर्ट्स में शामिल कर लेते हैं। मैच के बाद हैंडशेक नहीं करते, ट्रॉफी नहीं उठाते। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी सियासत के कंधे पे रख के तीर चलाया है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्ट एक हुक्म आया केकेआर को, तो केकेआर ने एज इट इज वही किया। हफ्ते की रात को बगैर किसी वजह के मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। ऑप्शन भी दिया गया था कि आप इसकी रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर नेक्स्ट डे संडे को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली उनसे पूछा कि आप हमें वजह बताओ, एक्सप्लेन करो कि क्यों आप इस तरह कर रहे हो। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई वजह नहीं बताई और अपनी डिटाई पे कायम रहे। तो इसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी आपके मुल्क में नहीं खेल सकता तो हम अपनी पूरी की पूरी टीम नहीं बेचेंगे। और यही बात उन्होंने आईसीसी को भी लिख के दे दिया कि हम टी20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू चुना जाए। अब इस सब का इम्पैक्ट ये होगा कि बांग्लादेश ने अपने 4 के 4 ग्रुप स्टेज के मैचेस जो हैं वो इंडिया में खेलने थे। पहला मैच उन्होंने खेलना था 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन कोलकाता में। दूसरा मैच उन्होंने खेलना था 9 फरवरी को इटली के खिलाफ ईडन गार्डन कोलकाता में। तीसरा मैच भी उन्होंने ईडन गार्डन कोलकाता में खेलना था इंग्लैंड के खिलाफ। फिर चौथा मैच उन्होंने खेलना था नेपाल के खिलाफ मुंबई वानखेड़े में। इस तरह उनके 4 के 4 मैच इंडिया में स्केड्यूल थे। लेकिन अब उनकी डिमांड के मुताबिक ये उनके सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएंगे। इसका मतलब है सबसे पहला इम्पैक्ट जो इस चीज का होगा वो शेड्यूल के ऊपर होगा। फिर एक दिन में आपने 3-3 मैचेस रखे हुए हैं। जब ये स्केड्यूल अनाउंस हुआ था उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि एक दिन में 3-3 मैचेस करवाने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप एक बड़ा टूर्नामेंट करवाना चाहते हो जिसमें 20 टीमें शामिल हों, 4 ग्रुप बनाए जाएं, तो आप उसके लिए दिन भी ज्यादा चूज कर लो। 2 महीने रख लो, 1 महीने में टूर्नामेंट खत्म करने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन वही डिस्टर्बेंस अब हमें नजर आ रही है कि एक टीम की बजाय अब 2 टीमें जो है वो न्यूट्रल वेन्यू मांग रही। और अगर अब आईसीसी इस पूरे शेड्यूल को रीस्केड्यूल करता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा फैंस के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस की टिकटें तो जारी हो चुकी हैं और फैंस ने अपने अपने पसंदीदा मैच के मुताबिक अपनी टिकटें भी खरीद ली होंगी। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होने के चांसेस ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो बांग्लादेश के फैंस को होगी। जहां उन्होंने इंडिया के वीजा लगवाए होंगे या इंडिया के ग्राउंड्स की टिकटें ली होंगी, अब वहां उनको श्रीलंका के वीजा लगवाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आईसीसी इस मामले को कैसे डील करता है। क्या पहले की तरह पाकिस्तान और इंडिया के मामले में भी न्यूट्रल वेन्यू की डिसीजन लिया जाएगा कि इस दफा इंडिया को समझाने की कोशिश की जाएगी कि भाई साहब बस कर दो, अपनी हटदर्मी छोड़ दो और स्पोर्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाने में हमारा साथ दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईसीसी किसी भी तरीके, क्योंकि आईसीसी में और है ही कौन, वही बंदे हैं जो बीसीसीआई में है। आईसीसी का चेयरमैन भी वही है जो बीसीसीआई का चेयरमैन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था जहां पे इंडिया मीडिया मुस्तफिजुर रहमान को गालियां निकाल निकाल के ये कह रहा था कि भाई साहब तुम्हारी औकात, तुम्हें हमने 9.2 मिलियन रुपीस में खरीदा है। भाई साहब बात उसकी औकात की नहीं है। अगर उसकी इतनी औकात थी तो आपकी एक मेन टीम ने उसको 9.2 मिलियन में खरीदा है। बात उसकी औकात की नहीं करो आप। आपकी आईपीएल की कामयाबी भी इन प्लेयर्स की वजह से ही है, वरना आपकी आईपीएल भी सिर्फ एक विजय हजारा ट्रॉफी जैसी रह जाएगी। आपकी अपनी इतनी औकात है कि आप अपना एक टूर्नामेंट लाइव नहीं कर सकते।
आईपीएल की वजह से आपकी पूरी दुनिया में एक हाइप जो बनी हुई है ना, वो अब टूटती हुई नज़र आ रही है। तो उस प्लेयर की औकात में बात ना करें, अपने आप को जज करें कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक़्त। डे बाय डे जब सारे बोर्ड आपसे पीछे हटते जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को नोट करें और उस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करें। कभी अपनी गलती मान के ये चीज़ को माने, क्रिकेट की स्पोर्ट्स को जितना खराब करने में हमारा हाथ है, सब पूरी दुनिया में किसी मुल्क का हाथ नहीं है। ये बात मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि आपकी इन हठधर्मियों की वजह से ये टी20 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप होगा। अब इस सब की वजह से जो इम्पैक्ट होगा, अगर मैं उस पे बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया गंदा किया जाएगा। जिस तरह इंडिया के सोशल मीडिया की तरफ से ये चीज़ शुरू हो गई है और ये अब चलती रहेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जहाँ-जहाँ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जाएगी, वहाँ-वहाँ इंडियन फैन्स, इंडियन सोशल मीडिया, इंडिया मीडिया बांग्लादेश को गंदा करने की कोशिश करेगा और अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी बात नहीं करेगा कि हमने क्या किया था, हमने शुरुआत की थी हमेशा। और पाकिस्तान वाले मामले भी शुरुआत इन्होंने की थी। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि हमने सही किया था और इस मामले में भी यही कह रहे हैं कि हमने ठीक किया है। भाई साहब, खुदा का वास्ता है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दो, सियासत को उसमें ना इन्वॉल्व करो। जितना आप सियासत को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते जाओगे, उतना ये चीज़ खराब से खराब तर होती जाएगी, कभी भी ठीक नहीं होगी। कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि अब इससे मामला वापसी की तरफ जाएँगे। आज 2 क्रिकेट बोर्ड आपसे तंग है, कल को 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये मामला कम होने वाला नहीं है। कल को जब किसी और मुल्क में आईसीसी का इवेंट रखा जाएगा, तब भी कोई ना कोई मुल्क उठ के कह देगा कि अब हमने यहाँ नहीं खेलना। अगर उस वक़्त पाकिस्तान के लिए, अगर उस वक़्त इंडिया के लिए, अगर उस वक़्त बांग्लादेश के लिए न्यूट्रल वेन्यू चुना गया था, तो आज हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू चुना जाए। ये चीज़ें कल को हमें आईसीसी इवेंट में नज़र आएँगी और ये शुरुआत यहाँ से ही हुई है। पाकिस्तान इंडिया के मामलात में इंडिया ने ये शुरुआत की है और अगर आज आईसीसी ने इस इवेंट में कोई ख़ास नोटिस ना लिया और बांग्लादेश को भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने दिया, तो कल को दूसरी टीमें भी यही कुछ करेंगी और अपनी मनमानी करेंगी। तो फिर आईसीसी का कोई रोल नहीं होगा। तो जिस भी कंट्री में कोई भी टूर्नामेंट होस्ट हो रहा होगा, वो अपनी मन-मर्ज़ियाँ करेगा और जिस भी कंट्री का दिल करेगा, वो मुँह उठा के कह देगा कि भाई साहब, हमने इस मुल्क में नहीं खेलना, हमारे लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू चुनो। बाकी 8, 10, 12 टीमों को सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। जैसे आज इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की वजह से मुश्किलात दूसरी टीमों को फेस करना पड़ रही है कि एक नहीं 2-2 मुल्कों में टूर्नामेंट हो रहे हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी खेली गई, अब टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जहाँ-जहाँ पे बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा, आपको इंडियन फैन्स, इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंडियन मीडिया आपको वहाँ पे बुली करता हुआ नज़र आएगा। बेशक वो बांग्लादेश का न्यूट्रल वेन्यू चुन लें, बेशक श्रीलंका का चुन लें, बेशक जौन-सा मर्ज़ी मुल्क चुन लें, क्योंकि इंडियन फैन्स तो पहुँच जाते हैं हर जगह। सो मेरे रिव्यू के मुताबिक आईसीसी को यहाँ पे अब मेजर रोल अदा करना होगा। दोनों टीमों को न्यूट्रल करके जो शेड्यूल बना है, उसी के ऊपर राज़ी करना होगा, वरना ये बात जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हर साल आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, तो कोई ना कोई टीम उठ के कह देगी कि ये टूर्नामेंट हमने नहीं खेलना, यहाँ ऐसे नहीं खेलना, इस कंडीशन में नहीं खेलना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि आपने पिछले साल उनके लिए किया था, आज हमारे लिए करो। तो आईसीसी को चाहिए कि इसको यहाँ पे ही रोक ले, वरना इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमेशा की तरह अगर आज भी आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट और राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ख्याल रखें, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।